बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज हम जो फंक्शन ऑपरेट करेंगे वो है डेट विल बी काउंट इफ फंक्शन। इससे पहले काउंट फंक्शन के ऊपर इन डिटेल बात की, काउंट ए के एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन को इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काउंट में क्या था, आपके वो उन सेल्स को काउंट करता था जिनके अंदर आप न्यूमेरिक डाटा टाइप करते हैं, एंड काउंट ए में क्या था, वो ऑल सेल्स को काउंट करता था जिनके अंदर आपके पास न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक डाटा मौजूद होता था, उनको काउंट करता था। यानी कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिक डाटा उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है, और काउंट ए उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर आपके पास न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक वैल्यू मौजूद होती है। एंड आपके पास जो काउंट ब्लैंक फंक्शन आ जाता है, ये उन सेल्स को काउंट करता है जो आपके ब्लैंक सेल होते हैं, खाली सेल्स को काउंट करता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट विल बी काउंट इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन किस सेंस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ किया जाता है, अब देखें। काउंट इफ यानी कि काउंट करेगा इफ का मीन अगर, इफ को अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसका मतलब होता है अगर। हम उसमें एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खुद बताएंगे अगर मेरा ये नंबर हो, अगर मेरी ये वैल्यू हो तो वो काउंट करें, अदरवाइज नहीं। सपोर्ट डॉट कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं हम, मेरे पास इधर लाइक ये हम एक रिजल्ट शीट है, तो रिजल्ट शीट में मेरे पास ऊपर सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट में से चेक करना चाहता हूँ मेरे पास कितने स्टूडेंट्स पास हैं एंड कितने फेल हैं। सपोर्ट डैट ये मेरे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं, इनमें से मैं देखना चाहता हूँ पास एंड फेल कितने। लाइक अब सब्जेक्ट वाइज पास एंड फेल हम कैसे चेक करेंगे। सपोर्ट डैट मेरे जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो 40 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इधर आता हूँ, इधर आके इज इक्वल टाइप किया, इज इक्वल टाइप करने के बाद काउंट इफ टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसे अपनी रेंज डिफाइन करेंगे। सपोर्ट डैट ये मैंने रेंज डिफाइन की, रेंज डिफाइन करने के बाद अब आपने इधर क्राइटेरिया भी देना है। अब पहले हम क्राइटेरिया नहीं देते थे, बट इसमें आपने क्राइटेरिया डिफाइन करना है। मैं सपोर्ट डैट उसे कहता हूँ कॉमा और डबल कोटेशन मार्क मैंने दिया। कोटेशन मार्क देने के बाद अब मैं उसे कहता हूँ ग्रेटर देन। अब देखिए, अगर तो मेरा जो पासिंग क्राइटेरिया मैंने रखा है वो 40 रखा है कि 40 और 40 वाला स्टूडेंट्स भी और 40 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको वो मेरे पास काउंट करके बताए। सपोर्ट डैट अगर आके मैं इधर सिंपली 40 टाइप करता हूँ तो वो 40 को जो है कैलकुलेट नहीं करेगा। सपोर्ट डैट इधर आके किसी स्टूडेंट के नंबर 40 आ जाते हैं मार्क्स, वो उसको काउंट नहीं करेगा बल्कि 40 से ऊपर वाले को काउंट करेगा। तो इसलिए मैं इधर 40 नहीं बल्कि मैं इक्वल टाइप करूंगा। इक्वल टाइप करने के बाद अब मैं 40 टाइप करूंगा। मैंने उसे बता दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि अगर 40 के बराबर है स्टूडेंट्स के मार्क्स एंड 40 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं उनको मुझे काउंट करके बताएं। एंड अगेन आप इधर आके कोटेशन मार्क आपने टाइप करना है, इससे बंद भी करेंगे। कोटेशन मार्क देने के बाद ब्रैकेट क्लोज, जैसे एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें, देखिए उसने आपको काउंट करके बता दिया। अब आप सिंपली इधर से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करवा दें तो आपको बता देता है कि इस सब्जेक्ट में से 11 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिनके 40 प्लस मार्क्स हैं, इसमें से 10, इसमें से 2 एंड 12, इसी तरह 9 एंड 8। तो सपोर्ट डैट में इधर आता हूँ, इधर आके मैंने 40 टाइप किया, जैसे एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखिए ऑटोमेटिक ये मेरे पास जो है वैल्यू चेंज नहीं हुई। मैं इधर आके 39 सपोर्ट डैट टाइप करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। मैं इधर आके 40 टाइप करता हूँ, देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर। मैं इधर आके लाइक 35 टाइप करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक मेरे पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मैंने ये एक अटेंडेंस शीट प्रिपेयर की है, इसके अंदर हम कैसे अपनी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। अब काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करते हुए हम अपने वर्किंग डेज निकालेंगे। सपोर्ट डैट मेरे पास ये फर्स्ट नेम जो आ रहा है, इसके मैं वर्किंग डेज चेक करना चाहता हूँ कि इसने मेरे पास कितने दिन आए काम किया है या कितने दिन ये प्रेजेंट है। तो उसके लिए सिंपली आप इधर आए, इधर आके इज इक्वल टाइप करें काउंट इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपनी रेंज डिफाइन करनी है। रेंज डिफाइन करने के बाद आपने कॉमा टाइप करने के बाद पहले आपने अपनी रेंज डिफाइन करने है। अब मैं कोटेशन मार्क देता हूँ, अब मैंने उसे क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया में सेट करवा देता हूँ पी एंड कोटेशन मार्क। अब मैंने कोटेशन मार्क में अपना क्राइटेरिया उसे बताया, क्राइटेरिया देने के बाद सिंपली ब्रैकेट क्लोज करें एंड जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखें वो आपको बता रहे हैं 25 डेज है। आप सिंपली इधर से पकड़ के इसे ड्रैग करवा दें नीचे यहाँ तक।
अब देखें इधर मैं पी टाइप करता हूँ एंड जस्ट एंटर। इसी तरह मैं इसे ड्रैग करवा देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो के आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसकी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, लाइक ये था मेरे पास प्रेजेंट एंड एब्सेंट, या मैंने CL टाइप किया था। अगर मैं अनडू करके आपको दिखाऊँ, मैंने CL टाइप किया था कैजुअल लीव, तो ये था मेरे पास एब्सेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट। अब मैं प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं चेक बॉक्स इंसर्ट करवाऊंगा। मैं जिस बॉक्स को चेक करूंगा तो मेरे पास इधर उसकी यानी कि मैं जितने बॉक्स को चेक करता जाऊंगा मेरे पास उनकी तादाद जो है इधर शो हो जाए। तो उसके लिए हम कैसे चेक बॉक्स यूज़ करेंगे, वो डैट लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इधर आके थोड़ा सा हम इसका जूम कर लेते हैं ताकि हमें वर्किंग में आसानी हो। लाइक ये मैंने इसका जूम इंक्रीज कर लिया। अब जूम इंक्रीज करने के बाद मैं इधर आके डेवलपर टैब में मैंने जाना है। अब अगर आप नोट करें मेरे पास ये जो ऊपर टैब आ रहे हैं इनमें डेवलपर का टैब मौजूद नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू के में जाने के बाद आपके पास एक कमांड आती है ऑप्शन के नाम से। आप सिंपली इधर आके इस पर क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक्सेल ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स क्लियर हो जाता है। इसमें आपने कस्टमाइज रिबन चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद ये आपके पास डेवलपर आ रहा है, आप सिंपली इस पर चेक कर देंगे। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं तो आपके पास डेवलपर का टैब नहीं आएगा। एक तो तरीका ये था डेवलपर के टैब का। सेकंड इसका जो मैटर है, आप किसी भी टैब पे आके राइट क्लिक करें। लाइक मैं व्यू पे आके राइट क्लिक करता हूँ या रिव्यू पे आके आप किसी भी एक टैब पे आके राइट क्लिक करें। अगर आप टैब पे राइट क्लिक नहीं करते तो ये आपके पास जो ब्लैंक स्पेस आ रही है, ये जो आपके पास से ब्लैंक एरिया आ रहा है, आप इधर आके जस्ट सिंपली राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन के नाम से आपके पास एक ऑप्शन आती है, सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ अगेन मेरे पास एक्सेल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स क्लियर होकर आ जाता है। इधर ये आपके पास डेवलपर का टैब आ रहा है। आप सिंपली इधर आके इस पर चेक लगाएं इसको। आप पहले ही मेरे पास चेक था, मैं इससे चेक लगा रहा हूँ। उसके ऊपर चेक लगाने के बाद सिंपली इधर आके ओके के बटन पे क्लिक करें। आप इधर अगर आप नोट करें रिबन में तो आपके पास डेवलपर का टैब आ जाता है। तो ये इसका डेवलपर के नीचे आपके पास कंप्लीट रिबन ओपन हो जाता है। अब इधर मैंने चेक बॉक्स इंसर्ट करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा, आपने सिंपली इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास फॉर्म कंट्रोल्स आ जाता है एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल्स आ जाता है। अब मैं नीचे वाले चूज़ नहीं करूँगा, बाय द वे फिलहाल मैं इधर से चेक बॉक्स लूँगा। ये मेरे पास फॉर्म कंट्रोल्स आ रहे हैं, इधर से मैंने सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक किया। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप इधर आके अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करवाएं। अब देखें उसने चेक बॉक्स इंसर्ट करवा दिया। अब थोड़ा सा इसका मैं लाइक इस तरह करके आपको दिखाऊँ। ये देखें चेक बॉक्स में क्या है, मेरे पास टेक्स्ट भी टाइप किया हुआ है। टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं सिंपली इधर आके टेक्स्ट को डल कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके लाइक इसका मैं साइज रिड्यूस करता हूँ जितना मुझे चाहिए। इस तरह से मैं इधर से पकड़ के इसे एडजस्ट करवा लेता हूँ इस तरह से अपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर। नाउ अब मैंने इंसर्ट करवा लिया। अब मैं सिंपली इधर से पकड़ के नीचे, आप देखें जैसे मैं अपना कर्सर इधर लेके आता हूँ मैं कर्सर चेंज, जैसे मैं इधर लेके आता हूँ ऑटोमेटिक वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। आप सिंपली इस तरह से इधर तक ड्रैग करवाएं। मैं इधर से पकड़ता हूँ, पकड़ के ये नीचे तक ड्रैग करवा लेता हूँ इस तरह से। तो इसी तरह मैं इनको कॉपीज करता हूँ एंड यहाँ तक मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट। इसी तरह इधर आके मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट। मैं जूम आउट करके इधर आता हूँ, इधर आके सिलेक्ट एंड पेस्ट। अब मेरे पास ये 3 कॉलम्स पीछे बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ आके सिंपली कंट्रोल C और इधर आके अपनी रेंज सेलेक्ट की एंड पेस्ट। इस तरह से मैं पेस्ट करवा लेता हूँ बाय द। अब इधर एक काम है जो आपने करना है, आपने क्या करना है, इन बॉक्सेस को अपने सेल के साथ, यानी जिस सेल के अंदर आपने बॉक्स रखा है आप उस सेल के साथ उसका लिंक करवाएंगे। तो लिंक कैसे करवाएंगे, लिंक करवाने के लिए आपने बॉक्स पे आना है। बॉक्स पे आने के बाद आपने सिंपली इधर आके राइट क्लिक करें। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये लिस्ट में कमांड्स आती हैं। इनमें आपके पास एक कमांड आ रही है फॉर्मेट कंट्रोल्स के नाम से, आप सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपके पास फॉर्मेट कंट्रोल्स का एक
डायलॉग बॉक्स क्लियर हो जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आपके पास कलर एंड लाइंस आ रहे हैं। आप जैसे कोई कलर्स वगैरह इसका चेंज करना चाहते हैं, फिल कलर या कलर लाइन का कोई भी बाय द वे आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह उसका साइज़ आ रहा है कि आप उसकी हाइट एंड स्केलिंग वगैरह भी अपनी मर्जी से एंड विड्थ वगैरह भी एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन भी आ रहा है, प्रोटेक्शन में लॉकिड एंड लॉक टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ आ रही है एंड आर्ट टैक्स एंड कंट्रोल्स। बाय द वे अभी फ़िलहाल हम कंट्रोल्स के ऊपर काम करेंगे क्योंकि हमने लिंक करवाना है। तो सिंपली इधर ये आपके पास सेल लिंक आ रहा है, मैं इधर आके क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने सेल सेलेक्ट किया। अगेन मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें। अब ये काम आपने हर सेल के साथ करना है। इधर आके भी राइट क्लिक करेंगे, फार्मर कंट्रोल्स, एंड मैं इधर सिंपली आप क्लिक करके एंड इधर आके मैं अपना सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। बाय द वे मैंने यहाँ तक लिंक करवा लिया, ये मेरे पास लास्ट रह गया। मैं सिंपली इधर आके भी राइट क्लिक, फॉर्मल कंट्रोल्स एंड सेल लिंक, इसी तरह मैं सेल अपना सेलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट ओके के बटन में क्लिक किया। अब देखिए मैंने लिंक करवा लिया यहाँ तक। अब मैं इसको जूम आउट करके इधर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके सिंपली इज इक्वल एंड काउंट इफ़ का फंक्शन में लगाऊंगा। काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपनी रेंज डिफाइन करूँगा। अपनी रेंज डिफाइन करने के बाद अब मैं उसे कहता हूँ कॉमा एंड क्राइटेरिया में कोटेशन मार्क में देता हूँ। लाइक उसे मैं कहता हूँ TRU टू यूर एंड डबल कोटेशन मार्क एंड सिंपली ब्रैकेट क्लोज। जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखिए मेरे पास 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? आप इधर से कोई भी सेल मैंने चेक नहीं लगाया किसी भी सेल को। अब लाइक इसका फर्स्ट डे मेरे पास आई, मैं इसको चेक लगाता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक वैल्यू शो हो जाती है। मैं इधर आके चेक लगाता हूँ, ये देखिए जिस तरह मैं चेक करता जा रहा हूँ मेरे पास इधर आगे भी डाटा शो होता जा रहा है इसी तरह, ये देखें। ठीक है, स्पोर्ट डैट में उसे कहता हूँ इसने इस डे को छुट्टी की थी, इसको मैंने अनचेक कर दिया। इसी तरह लाइक जो आपके पास लीव डे आते हैं उसको आप ये एब्सेंट डे को अनचेक कर रखेंगे। तो इसी तरह आप चेक लगाते जाएंगे। देखें जिस तरह मैं अब चेक लगा रहा हूँ तो देखें उसने यहाँ तक मेरे पास डाटा शो के आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा सा जूम अगेन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें नीचे हैश का आपके पास आ रहा है, अगर आप नोट करें नीचे आपके पास टैक्स आ रहा है हैशेस में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको इसके जो टैक्स है इसको सिलेक्ट करें। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आता हूँ और टैक्स कलर लाइक में कर देता हूँ वाइट एंड जस्ट बाहर आ जाता हूँ। लाइक टैक्स कलर वाइट। आप देखें इस तरह आप सेल को अपने सेलेक्ट करें इस तरह से। अब देखिए मैंने इधर तक सिलेक्ट किया एंड जस्ट मैंने टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया एंड बाय द वे अब देखें अब आपका जो नीचे टेक्स्ट लिखा आ रहा था वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी अटेंडेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें मैंने कितनी इजीली अपने शीट प्रिपेयर की। मैंने बॉक्सेस इंसर्ट करवा लिए। मैं जिस बॉक्स के ऊपर चेक लगाता जाऊँगा, अगर मैं इधर आकर ड्रैग नीचे ड्रैग करता हूँ तो नीचे मेरे पास 0 आ रहा है। क्यों? मैंने इनको हालांकि चेक इस पर लगाया तो लेकिन फिर भी मेरे पास 0 आ रहा है। क्यों? इन सेल को मैंने अपना चेक कर नहीं लगाया इनके ऊपर। लाइक मैं इधर आके अगर ड्रैग करता हूँ, अब देखें अब मैंने नीचे जैसे से ड्रैग किया तो अब देखें यहाँ तक भी मेरे पास जितने भी नंबर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इधर आके अनचेक कर देता हूँ तो अब मेरे पास इधर कोई भी लाइक वैल्यू चेंज नहीं हुई। वो क्योंकि मैंने ड्रैग किया था इस वजह से वो आपको इस तरह से रिजल्ट शो करवाता है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बरक्स एक तरीका और भी है आपके पास चेक बॉक्स इंस्टॉल करवाने का। वो क्या है, आप सिंपली अपने पीसी में ब्राउज़र को ओपन कर लें। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, मैं इधर आके एक न्यू टैब इंस्टॉल करवा लेता हूँ। न्यू टैब में इंस्टॉल करवाने के बाद आपके पास इस तरह से ये गूगल ओपन होके आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इधर आपके पास ये जो डॉट्स आ रहे हैं आपने इधर इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। मैं सिंपली स्क्रॉलिंग करता हूँ।
स्क्रॉलिंग करके मेरे पास ये शीट्स आ रही है, मैं नीचे आ गया हूँ और इधर ये मेरे पास शीट्स आ रही है, इस पर मैं जस्ट सिंपली क्लिक करूँगा। अब इसके लिए आपके इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपके सिस्टम के साथ। अगर आपके पीसी के साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ये आपकी कमांड वर्क नहीं करेगी, वहाँ पे काम नहीं करेगी। सिंपली अब मेरे पास उसने शीट्स ओपन करवा के दे दी। अब वो मुझे पूछता है ये मल्टीपल शीट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप इसको ओपन करवाना चाहते हैं या आप खाली शीट लेना चाहते हैं। बाय द वे मुझे ब्लैंक शीट चाहिए, मैं सिंपली इधर आके ब्लैंक शीट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखें उसने एक खाली शीट आपको ला के दे दी। अब आप इधर भी अपनी वही शीट अपनी कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको सेव भी करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इधर आके अपने उतने सेल सेलेक्ट करता हूँ जिनके अंदर मुझे बॉक्सेस चाहिए। तो मैं सिंपली लाइक स्पॉट ऐड यहाँ तक मुझे बॉक्स चाहिए। अब मैंने सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपके पास ये चेक बॉक्स के कमांड आ रही है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे एक क्लिक से मेरे पास चेक बॉक्स इंसर्ट होके आ जाते हैं। अब इधर वही सेम फंक्शन हम टाइप करेंगे काउंट इफ। मैंने इज इक्वल टाइप किया एंड काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपनी रेंज डिफाइन की। उसे रेंज डिफाइन करने के बाद क्राइटेरिया देता हूँ मैं कोटेशन मार्क में, ठीक है। क्राइटेरिया देने के बाद कोटेशन मार्क अगेन एंड ब्रैकेट क्लोज, जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। आप देखें अब आप सिंपली इसे ड्रैग करें, इधर से पकड़ें, पकड़ के यहाँ तक नीचे ड्रैग करवाएं तो यहाँ तक आपके पास आ जाता है। अब देखें मैं बॉक्सेस को चेक लगा रहा हूँ, लाइक ये देखें अगर आप नोट करें इधर मेरे पास स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, मैं अगेन इधर आके स्पेलिंग ठीक करता हूँ। अब देखें अभी आपकी कमांड वर्क कर रही है। आप इस तरह से इधर भी यूज़ कर सकते हैं उस कमांड का इस तरह से। अब मैं अगेन इसे नीचे ड्रैग करवाता हूँ, आप देखें आपका नीचे तक डाटा अपडेट होके आ जाता है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेक बॉक्स के कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट डाटा मैं इधर आता हूँ, इधर आके इक्वल टाइप अगेन मैं कहता हूँ काउंट इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट, अपनी रेंज डिफाइन करता हूँ। रेंज डिफाइन करने के बाद कोमा एंड क्राइटेरिया। अब उसे मैं कहता हूँ फॉल्स वैल्यू मेरे पास आए एंड कोटेशन मार्क, सिंपली ब्रैकेट क्लोज, एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। आप देखें ये मेरे पास 0 आ रहा है, क्यों? इधर मेरा से जो है 4 सेल है वो सारे मैंने चेक लगाया और कोई भी अनचेक सेल नहीं है। अब आप सिंपली इसे भी नीचे तक ड्रैग करवा लें तो आपका नीचे तक डाटा शो होकर आ जाएगा। या आप क्या करें, अगर आप ड्रैग नहीं करवाना चाहते आप सिंपली या जो आपके पास एक सर्कल आ रहा है आप सिंपली इधर आएँ। जैसे मैं इधर आता हूँ मेरा कर्सर ऑटोमेटिक प्लस के साइन में आ जाता है, उसका सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस में आ जाता है। आप सिंपली इधर आके डबल क्लिक करें। आप देखें जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ तक मेरे पास डाटा शो होकर आ जाता है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काउंट इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।